हेलो। थोड़ा जोर से बोलिए आप। आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा लगती है, वो ट्रैफिक कम हो। जहाँ मीडिया बिक जाए, नेता मुकर जाए, वहाँ हम है ना। अभी हमें दरभंगा डीएम चेंबर के पास और यहाँ पे जो जिलाधिकारी है उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि दरभंगा में बढ़ते जाम, प्रदूषण, इन सब को लेके साइकिल, पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम शुरू किया जाए। तो आखिर इस सिस्टम से क्या कुछ फायदा होगा और इसका पूरा मूलभूत आधार क्या है, आइए हम जानते हैं। ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि दरभंगा में साइकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत करनी पड़ रही है? इसको विपदा ना कहें, इसको आपदा में शायद अवसर आप कह सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि भारत के अन्य राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश है, खास करके जब चंडीगढ़ में इस चीज़ को लागू किया गया था तो चंडीगढ़ में ऐसा देखा गया था कि वो सबसे सफल प्रणाली मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न है और कहीं ना कहीं हम देखें तो शायद मानव सभ्यता की आज एक आवश्यकता के तौर पर इसको देखी जा रही है कि आप यदि साइकिल से चलें तो शायद ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि दैनिक दिनचर्या में हम देख सकते हैं कि हमारे पास समय का अभाव होता है, जिसके कारण यदि हम एक ही काम से यदि दो हमारा फ़ायदा हो तो उसको हम अपनाएं। और जिम से और व्यायाम से कहीं अच्छा हम समझते हैं कि यदि आप साइकिलिंग करते हैं तो शायद हमारा समय भी बचत होगा, पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव उसको उस नज़र से हम देख सकते हैं और शायद ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। कल करे जो आज करे, आज करे जो अब। और ये जो योजना ये सफल हो, इसके लिए आप खुद कितना साइकिल चलाते हैं ये बताइए। हमने 2017 में अपनी मैट्रिक कंप्लीट करी थी और 2019 में हम रोज़ पब्लिक स्कूल दरभंगा से मैथ साइंस में हमने अपना 12th कंप्लीट किया, फिर ग्रेजुएशन किया। पीजी करने के बाद अभी हम रिसर्च स्कॉलर हैं। अभी तक हम साइकिल ही चढ़ रहे हैं और हमारे आवाज़ पे लगा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं आता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको चलाते हैं। लेकिन चूंकि हमने जो आवाज़ रखी है विश्वविद्यालय के ठीक समक्ष रखी है तो इसलिए हम उसको प्रीफर करते हैं। और आज के बच्चे से कहीं बेहतर हम समझते हैं कि जब आप दरभंगा शहर के भटियारी सराय और नाका 5 की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बच्चों का एक हुजूम वहाँ आज भी गुजरता है जो साइकिल से चलती है और ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। जो 1-2 किलोमीटर के लिए बाइक कार का यूज करते हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? 1-2 किलोमीटर के लिए यदि आपको बहुत आवश्यक है तो निश्चित तौर पर आपको कार का यूज करना चाहिए। यदि समय कम है और आप लेट हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कार का यूज करना चाहिए या बाइक का यूज करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास पर्याप्त समय है और हम देखें कि हम जा सकते हैं तो निश्चित तौर पर हमें साइकिल प्रयोग करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। और ये गर्व का विषय है। और आप देखेंगे कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से अलग से साइकिल ट्रैक बने हुए हैं, तो हमारे चंडीगढ़ में भी बना हुआ है हमारे ही देश के अंदर। और वहाँ शायद साइकिलिंग को बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। तो वो शायद एक व्यवस्था, यदि अच्छी कल्चर है वहाँ, उसको हम अडॉप्ट करते हैं तो ये हमारे लिए और भारतीयों के लिए बहुत गर्व का बात होगा। तो आप अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन देने हैं, आपको लगता है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस पर काम करेंगे? देखिए, 2 चीज़ होती है। यदि हम गांव से आते हैं और हमारे बच्चे यदि रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ या फिर बस स्टैंड के पास उतरते हैं तो है क्या कि हम साइकिल वहां से लेके यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ रहते नहीं, एक दिन का काम होता है। उसमें हमारा ये विचार था कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा स्टेट गवर्नमेंट या जिलाधिकारी के थ्रू उतना फंडिंग हम लोग को दे दे और जिलाधिकारी महोदय यदि उस चीज़ की व्यवस्था करवा दे कि हमारे यहाँ साइकिलिंग का प्रबंध हो जाए। यदि हमको 1000 साइकिल भी अलग अलग स्टैंड पर पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो बतौर, जैसे हैदराबाद की बहुत सारी कंपनी है जो ये चीज़ को करती है, तो उसमें गवर्नमेंट और वो कंपनी दोनों साथ मिलकर ये काम करती है। उसमें क्या होता है कि हर एक जगह साइकिल स्टैंड बना होता है, बतौर उसका एक मोबाइल ऐप होता है, उसको डाउनलोड करें, मोबाइल से आधार से हम वेरीफाई करते हैं, उसमें रिचार्ज करते हैं। और जितनी दूर हमें जानी होगी, जैसे लहरियासराय से अभी हमें जाना है समाहरणालय से मिथिला विश्वविद्यालय, यहाँ हम साइकिल लेंगे, मिथिला विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ स्टैंड रहेगा, वहाँ हम लगा देंगे, हम फ्री हो गए, हमारा काम भी हो गया। तो शायद ये एक अच्छा चीज़ है। अच्छा, हम आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा। इतने सारे बच्चे आए, सब मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये क्या अपने मन से आए या फिर किसी यूनियन के तहत, किसी पार्टी के तहत यहाँ तक आए? भारत सरकार ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करी तो मिथिला विश्वविद्यालय में भी इस बार से 4th ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए यह लागू किया गया। और मैं मानता हूं कि यदि बच्चे आज इंटर्नशिप का एक पार्ट इसको दिया गया ताकि बच्चे के सिलेबस में इस बार से एनएसएस का सिलेबस भी ऐड किया गया है। एनएसएस डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी सिखलाती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को यदि इस चीज़ से जोड़ा जाए, और आज उन्होंने देखा इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, समाहरणालय इसलिए भी लाए थे ताकि वो संदेश भी पहुँचे और दूसरी बच्चे यहाँ देखे कि हमारे आज भी जो अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है 17वीं का, तो उसमें हमारी बहुत बच्चियाँ हैं जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। तो एक बच्चे जब ग्रेजुएशन अभी इनका कंप्लीट होने वाला है उसके बाद तुरंत ये पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में भी बैठे, थोड़ा ये देखे भी, तो एक होता है कि साइकोलॉजिकल प्रभाव बच्चों के मन पे पड़ता है और एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो संदेश साइकिलिंग को लेके है वो एक इंटर्नशिप का पार्ट भी हो जाए। तो ये यात्रा 1 से 2 हो गया। कहने का मतलब कि साइकिलिंग का जो पार्ट था, जो इनका एक्टिविटी था, उसमें भी इंटर्नशिप में शामिल हो गया और बच्चे देखे भी कि सरकारी व्यवस्था किस तरह कायम रहती है, किस तरह कार्य करती है। तो इनको लेके अच्छा संबंध है और संपर्क है। ये आपका परिचय? अक्षय कुमार झा।
सुधार। आपदा में अफसर इसी को कहते हैं। इनका इंटर्नशिप भी हो गया और समाज सेवा भी हो गया। बाकी आगे की न्यूज़ के लिए बने रहिए हम हैना के साथ। दरभंगा में जो पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम शुरू होने वाला है, इसका लाभ क्या कुछ होगा? इसका ये लाभ होगा कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा लगती है वो ट्रैफिक कम होगी, ट्रैफिक नहीं लगेगी और पोल्यूशन भी कम होगा और जो है मतलब स्वास्थ्य जो भी बढ़ रहा है वो स्वास्थ्य भी नियंत्रण होगा। तो वाकई में प्रदूषण कम हो, इसके लिए आप अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं? जहाँ तो हुआ कि हम बाइक, कार, बस इस सब का यूज़ कम करेंगे, साइकिल का यूज़ ज़्यादा करें। आप अभी साइकिल का यूज करते हैं? हाँ, कॉलेज जाते हो तो साइकिल का यूज करते हैं। अभी जो पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम के लिए आप डीएम साहब से मिलने आए हैं, इससे आम नागरिक को और युवाओं को, छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? छात्रों को यही फ़ायदा होगा कि वो आए हैं यहाँ और उनको साइकिल मिलेगा तो कुछ साइकिल से उनको मतलब थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ पा रही होगी। साइकिल चलाने से बहुत सारा ये होता है ना, एक्टिविटी होता है, मतलब उसमें बहुत सारा बॉडी का पार्ट है जो एक्टिव होता है और साइकिल का यूज़ हमें करना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारा आदमी बाइक है तो बाइक से भी प्रदूषण होता है, पूरा प्रदूषित होता है और साइकिल लेगा तो उससे प्रदूषित नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा भी है, यूज़ करने के लायक है। जैसे कि आप युवा है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इथेनॉल के बारे में पता होगा। इथेनॉल पे आपका क्या राय है? रिपीट अगेन, क्या? फिर से बता सकते हैं? नहीं, इथेनॉल के बारे में आपने सुना होगा जो कि E20, E30 करके आ रहा है। इथेनॉल पे आपकी क्या राय है? सॉरी।